गाइस ये जो आंसर है वो प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी उस वाले पहले क्वेश्चन का जो ये आंसर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या था कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल बेचा था एक्स रुपीज़ में आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%। तो गाइज मैंने बताया था कि जब भी हम डिस्काउंट देते हैं किसी चीज़ के ऊपर हमेशा पहले मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं। जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया जो वैल्यू आती है वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। तो गाइज इसमें इस क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमें सीपी पता था एक्चुअल। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि अगर हम किसी चीज़ पे डिस्काउंट ना दें तो प्रॉफिट 10% होता है। तो गाइज पहले हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो 8% डिस्काउंट था तो 100 - 8 किया कितना आ गया 92%, क्योंकि हर एक चीज़ अपने यहाँ पे 100% होती है। तो जब उसमें से 8 कम करेंगे तो 92% रहेगी। और हम ये भी कर सकते थे कि पहले 8% निकाल लें 100 का, तो उसमें से जितनी वैल्यू है वो 100 में से माइनस कर दें, तब भी गाइज 92% ही आएगी। उसके बाद गाइज मैंने वैल्यू डाल दी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाल दी। उसके बाद जो ये सी पी इंटू 100 + 10% लिखा गाइज ये कैसे बने, क्योंकि उसने कहा था कि 10% प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स अपने आप हर चीज़ 100% होती है, तो 10% प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स 100 + 10 मीन्स 110%। एंड डिस्काउंट बिल्कुल नहीं हुआ मीन्स 0%, 100 - 0। और गाइज मैंने बताया था कि एंड डिस्काउंट एम पी पे और प्रॉफिट और लॉस सी पी पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने सी पी और एम पी की रेशियो निकाल ली, जो मेरी आई 100/110। मैं कटिंग भी कर सकता था इसकी। तो गाइस यहाँ से मैंने हमें ये भी पता था क्वेश्चन में कि सीपी की वैल्यू 500 दी हुई है जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ से मैंने एमपी की वैल्यू निकाली, एमपी का मेरा मार्क प्राइस है। उसके बाद गाइस मैंने ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एमपी की वैल्यू ये मैंने इस इक्वेशन में डाल दी, ये वाली इक्वेशन पे। जब मैं इस इक्वेशन पे ये वैल्यू डालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि मेरा मार्क प्राइस आ चुका था और डिस्काउंट मुझे पता ही था। तो यहाँ से मेरे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो गाइस ये था हमारा सॉल्व करने का वे। गाइस चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन की हिंट भी दी थी। तो क्या कि हम इसमें बोर्ड मास लगाएंगे और दूसरा कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो गाइस तो आज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले गाइस जब हमने सॉल्व किया 5 - 15 तो क्या आ गया -2। उसके बाद जब सिंगल टर्म रह जाती है ब्रैकेट के अंदर उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। अगर दो टर्म हो हम तब तक निकाल सकते हैं जब तक सिंगल टर्म ना रह जाए ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद गाइज अब स्टेप नोट करने वाला ये है, गाइज ए वाली जो टर्म है सारी की सारी एक ब्रैकेट के अंदर है, और ये वाली जो टर्म है वो क्या है, आउटसाइड द ब्रैकेट है। तो गाइज हम इसको अलग से सॉल्व करके, इसको भी अलग से सॉल्व करके एंड में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो गाइज अब डिवाइड और ऑफ में पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई। सो 3 × 2 = 6 एंड गाइज अंदर 10/2 दैट इज 5। तो गाइज जब हम प्लस करेंगे क्या बन जाएगा 30, तो हम इस टर्म को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद गाइज अब इनमें से हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 of 4 is 8, then 16/8 is 2। नाउ गाइज इट्स सिंपल, माइनस 30 और 2 का सम किया, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है। तो जब टर्म माइनस माइनस में होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लस, पर साइन किसका रहता है, माइनस का। तो 39 - 32 दैट इज 7। सो 9 - 7 इज इक्वल टू 2। तो गाइज ये हमारा आंसर आ गया उस क्वेश्चन। गाइज इस क्वेश्चन में सीरीज यही हुई है। ये जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस वीडियो का ही था, मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए सिंपल हम चेक कर रहे हैं कि 2 और 1 में गैप है 1 का, और 6 और 2 में गैप है 4 का, और 6 और 21 में जो गैप है वो है 15 का। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है, पहले 1 का गैप था, फिर 4 का गैप था, फिर 15 का गैप था। तो गाइज अगर हम 1 करें प्लस 1 करें क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर 2 × 2 करें प्लस 2 करें क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर 6 × 3 + 3 करें क्या बनेगा, 21 बनेगा। तो गाइज यही हमारा पैटर्न था। 1 × 1 करें प्लस 1 करें 2, 2 × 2 + 2 करें 6 बन रहा है, 3 × 3 + 3। गाइज जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा अगला नंबर बन रहा है। इसी तरीके 88 को
5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 किया तो 445 बन गया, जो हमारा आंसर था। गाइस ये क्वेश्चन हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर है। इस क्वेश्चन में हमें सारी सीरीज़ दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें पैटर्न फाइंड करना है। तो पैटर्न फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो हमारा पी सी रिलेटेड टू ओ एक्स कर रहा है, हमारा पी सी कहाँ है। तो गाइज ये रहा पी और ये रहा सी। वो कह रहा है कि रिलेटेड टू ओ एक्स, ये रहा ओ और ये रहा एक्स। इट मीन्स गाइज पी के नेक्स्ट एलिमेंट क्या था ओ, और सी के जो प्रीवियस एलिमेंट क्या था वो एक्स था। अब ओ एक्स इज रिलेटेड टू आई जेड। गाइज ये मेरा ओ था और ये मेरा था एक्स रिलेटेड टू आई जेड। तो गाइज उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो ये है आई, और उसके जो प्रीवियस एलिमेंट है एक्स का वो क्या है जेड। इट मीन्स गाइज पैटर्न ये है कि जो हमारा पहला लेटर होगा उसका नेक्स्ट एलिमेंट, जो सेकंड लेटर होगा उसका प्रीवियस एलिमेंट। तो गाइज वो कह रहा है जे एन कैसे रिलेट करेगा। पहले जे फाइंड करेंगे यहाँ पे और एन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो जे का मैंने कहा था नेक्स्ट एलिमेंट और एन का कहा मैंने प्रीवियस एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा ए आ गया, प्रीवियस एलिमेंट मेरा क्या आ गया, एम आ गया। तो गाइस आंसर क्या बन गया हमारा, ए एम। गाइस स्टूडेंट्स में से पूछते हैं सर पता नहीं लगता कौन सा पैटर्न बन रहा है सीरीज के अंदर। सीरीज तो हमने बहुत देखी बट कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं लगता कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो गाइस सिंपली याद रखना, अगर सीरीज में क्या चल रहा है, गैप कम चल रहा है, जैसे इन नंबर्स में गैप कम चल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन है। बट गाइस यहाँ पे देखो एकदम गैप बढ़ा, कितने का गैप बढ़ा, अबाउट 70। तो गाइस इतना गैप बढ़ रहा है, यहाँ पे गैप 30 का चल रहा है, यहाँ पे गैप 70 का चल रहा है, गैप बढ़ने लगा। जब गैप बढ़ने लगा जो जहाँ तो वो मल्टीप्लिकेशन की हो गई या डिवीजन की हो गई। बट शुरू में गैप कम था, तो मैं ये कह सकता था कि चांसेस 20% है कि सीरीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हो। बट क्यूब और स्क्वायर की सीरीज बन सकती है गाइस, क्यों? क्योंकि पहले शुरू में कम का चल रहा था गैप और एकदम बढ़ गया गैप। जब ऐसे होता है तो स्क्वायर या क्यूब सीरीज बन रही होती है, जहाँ उसमें कुछ ऐड हो रहा होता है, जहाँ उसमें कुछ डिक्रीज हो रहा होता है। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस प्लेस वैल्यू पे वो नंबर है उसका अगर क्यूब करें और उस प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें तो कितना बन गया, 2। इसी तरीके से गाइस अब 6 किस प्लेस वैल्यू पे, 2 पे है, उसका जब मैं क्यूब करूंगा और उसमें से माइनस करूंगा 2 इज इक्वल टू 6। तो गाइस मीन्स मतलब ये है कि नंबर जिस प्लेस वैल्यू पे है अगर उसका क्यूब करूं, अगर वो इवन है तो उसमें से वो प्लेस वैल्यू माइनस कर दो, अगर वो ओड है तो वो प्लेस वैल्यू प्लस कर दो। सिमिलरली हमने ये सब कुछ किया। लाइक 210 किस प्लेस वैल्यू पे है, 6 प्लेस वैल्यू पे है। तो गाइस जब उसका क्यूब करूंगा और वो जो 6 है वो क्या है, इवन टर्म है, तो इट मीन्स उसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 6। तो मेरा क्या आ जाएगा, 210 आ रहा है। तो अब जब नेक्स्ट नंबर निकालूंगा वो मीन्स 7 प्लेस वैल्यू पे है, तो 7 का जब मैं क्यूब करूंगा और मैंने कहा था जब ओड होगा तो वो प्लेस वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 7 जो थी हमारी ये प्लेस वैल्यू थी और उसमें हमने जो 7 ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 350। तो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं वर्बल क्वेश्चन चलाऊंगा जो अभी अभी लेटेस्ट पूछे गए थे। तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।